नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 3 दिन और अगले 10 दिनों में जो हवाओं का पैटर्न यानी कि विंड पैटर्न से लेकर के आपके इलाके में किस तरह की गतिविधियां बारिश की देखने को मिल सकती हैं। क्या साइक्लोन जो बनने की संभावना है, क्या उसके कहाँ कब और कहाँ पर आने की संभावना है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कैसी वर्षा कहाँ पर देखने को मिलेंगी, कहाँ पर कितनी ज़्यादा गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल देखेंगे अगर 12 तारीख को, तो देखेंगे आज जो है, आज अभी भी देखिए लगातार एंटी साइक्लोन जो है यहाँ पर प्रभावी है। हवाएं कुछ इस तरह से जो है राउंड अप कर रही हैं और यहाँ तक जो है पहुँच रही हैं। और देखेंगे तो जो हवाएं कुछ इस तरह से जो है अभी पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है वो लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से कई इलाकों में वर्षा देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को इसकी वजह से नहीं मिलने वाला है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये वर्षा देखने को नहीं मिलेगा इसकी वजह से। ये यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो होने क्या वाला है, आपको एक चीज़ बता दें कि एक साइक्लोन यानी कि साइक्लोन की जो संभावना थी, अब मॉडल्स भी दिखाना शुरू कर दिए हैं। यानी कि अब साइक्लोन का समय जो है वो काफ़ी नज़दीक है। हो सकता है कि दिवाली का समय हो उस समय, या दिवाली के समय पे हालांकि दूर है, लेकिन दशहरा का समय हो, उसको ये इसमें खलल डाल सकता है या उसको पार कर सकता है। अगर दशहरा को पार किया तो दिवाली तक आ सकता है, अगर दिवाली के पहले आया तो दशहरा तक आ सकता है। चलिए देखते हैं कब और कहाँ पर आएगा। देखेंगे 13 के आसपास, तो देखेंगे फिलहाल तो अभी बंगाल की खाड़ी में वो केवल वो सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं। 14 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फिलहाल जो है सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है। आप दिखाते हैं, देखिए ये साइक्लोन यहाँ पर बना हुआ है इधर, ये देखिए ये साइक्लोन है कि क्या है, आपको दिखा पड़ रहा है। देखिए कितना भयानक इसकी स्थिति बनी हुई है और इसका जो इसमें हवा की जो पैटर्न है वो देख पाएंगे कितना ज़्यादा तेज़ है और लगभग 200 के पार यहाँ पर जो हवाएं हैं वो लगातार चली। यानी कि ये सुपर साइक्लोन जो है, सुपर साइक्लोन कैटेगरी में ये पहुँच चुका है और बहुत ज़बरदस्त जो है हवाओं को अपनी तरफ देखिए आकर्षित कर रहा है। और देखिए इसको थोड़ा सा बादलों के रूप में देखते हैं भाई। ये देखिए इसका जो आपको आई जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। ये देखिए किस तरह से इसका जो मूवमेंट है, इसकी जो आप आंख देख पा रहे होंगे भाई, ज़बरदस्त है। ये देखिए ये जो है इसका पैटर्न बड़ी भयानक स्थिति, यानी कि ये सुपर साइक्लोन बन चुका है, बहुत ज़बरदस्त तबाही लेकर आने वाला है। और इसके चारों तरफ बादलों का एक बार समूह तो देखिए कितने ज़बरदस्त बादल लेकर चल रहा है और बहुत ही जो मजबूत साइक्लोन है। एक बार सोचा कि हमने पैसिफिक से साइक्लोन का जो आपको इमेजरी दिखा दें, भाई ज़बरदस्त बादल हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए आई इसका जो है क्लियर नज़र आ रहा है। ये भाई साइक्लोन है कि क्या ही है, ये देख पा रहे कितना ज़बरदस्त यहाँ जो है साइक्लोन बना हुआ है। और इसका तो देख पाएंगे, इसको जो है आप लोग हालांकि भले ही भारत की तरफ नहीं है, लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट देखिए कितना ज़्यादा इसका पड़ने वाला है, कितना ज़बरदस्त क्लाउडिंग यहाँ पर छाई हुई है। अब देखिए इस क्लाउड को भाई मान गए, क्लाउड है ही है भाई, बादल क्या बना कर रखा है इसने। देखिए कितना ज़बरदस्त क्लाउडिंग है इसके पास और कितना ज़्यादा ये इनहैंस सिस्टम है। इसकी आई आपको देखिए कितना क्लियर दिख रही होगी, कितना ज़बरदस्त क्लाउडिंग को लेकर के चल रहा है ये। आप देखिए इस तरह से, आप देखिए भाई यार ज़बरदस्त बादलों का प्रभाव इसका देखिए पड़ रहा है। देखिए ये देखिए बादलों का प्रभाव देखिए कहाँ तक इसका रेंज है बादलों का, इसका देखिए सुपर साइक्लोन बना हुआ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चलिए देखिए 15 तारीख के आसपास, तो देखिए इधर यानी कि जो है ये पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब 15 के आसपास देखेंगे तो ये जो है साइक्लोन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इतना मजबूत हो चुका है कि कहिए मत। ये देख पा रहे बहुत ज़बरदस्त साइक्लोन हो सकता है। 17 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है ये तट के समंदर के आसपास पहुंच जाएगा। उसके बाद 18 के आसपास ये जो है तट के आसपास जाते जाते अपना अस्तित्व खो देगा और काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसका जो है तटों के टकराने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी है। चलिए अब चलते हैं अपने भारत की तरफ, देखते हैं भारत की तरफ क्या माहौल बन रहा है। तो चलेंगे भारत की तरफ देखेंगे तो ये देखेंगे मंडे हो गया, 17 तारीख हो गया, 18 तारीख हो गया। देखिए 18 के आसपास देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरता दिखाई पड़ रहा है, अरब सागर में भी एक सिस्टम उभरता दिखाई पड़ रहा है। और 19 के आसपास देखेंगे तो ये जो दोनों सिस्टम, 20 के आसपास देखेंगे तो ये जो है दोनों सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अरेबियन सी का सिस्टम हो गया और एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का सिस्टम हो गया। ये दोनों सिस्टम जो है अपने हिसाब से अपनी अपनी रेंज को वो तय करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो इसमें GFS है,
इसके बारे में क्या डिटेल देता है। लेकिन अभी देखिए ये शुरुआती रुझान है, इसमें डेट और समय के साथ साथ जो इसकी प्रेडिक्शंस है उसमें बदलाव होने की संभावना बनी रहेगी। तो अभी से ही कुछ कह पाना थोड़ी मुश्किल भरी काम है कि क्या होगा, लेकिन ये तो है कि कोई सिस्टम न कोई सिस्टम यहाँ पर जो है वो उभरता हुआ नज़र आएगा, तो उसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। हम लोग आ गए हैं जीएफएस की ओर। तो जीएफएस में थोड़ा सा नज़र डाल ही लेते हैं। तो देखेंगे नज़र डालने पे कि देखिए जीएफएस है, अभी फिलहाल एंटी साइक्लोन लगातार बना हुआ है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी जो है शांत बनी हुई है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त यहाँ पर जो साइक्लोन बना हुआ है, देख पा रहे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये जो साइक्लोन बना हुआ है इतना ज़बरदस्त जो है, ये जब तक इतना यहाँ पर इंटेंसिफाई रहेगा तब तक तो यहाँ पर ये कुछ भी होने नहीं देगा। तो जब तक साइक्लोन वहाँ से हटेगा नहीं तब तक ये हवाओं की जो दिशाओं को, यानी कि लगातार इस साइड जो है सिस्टम लगातार बनते रहते हैं। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होती रहती है, वहाँ पर लगातार इस पर सिस्टम बने हैं। एल नीनो के प्रभाव से ही वहाँ पर सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब देखेंगे यहाँ पर तो देखिए बंगाल खाड़ी में और अरब सागर में देखेंगे तो देखिए केरल के तट के आसपास यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप होता दिखाई पड़ा है। बंगाल खाड़ी में भी यानी कि एक साथ दो सिस्टम बनेंगे, लेकिन दोनों भारत की ओर आने की संभावना फिलहाल नहीं है। यानी कि दोनों में ऐसा नहीं है कि दोनों भारत की ओर ही चले आएंगे, ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन जो अरेबियन सी का सिस्टम है उसको जो ओमान या यमन की तरफ जाने की संभावना है, और जो बंगाल खाड़ी का सिस्टम है उसके जो म्यांमार की ओर जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन जब ये दोनों इंटेंसिफाई हो जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे भारत की ओर भी आने की संभावना 50% है, वो अरब सागर का सिस्टम हो या बंगाल खाड़ी का सिस्टम हो। दोनों के सिस्टम जो की संभावना जो है वो इधर भारत की ओर आने की 50% है, क्योंकि जो दोनों सिस्टम है वो दोनों सिस्टम मूव करेंगे, यानी कि कभी उत्तर पूर्व की तरफ तो कभी उत्तर पश्चिम की तरफ। देखेंगे 28 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो म्यांमार तक की सिस्टम है देखिए इंटेंसिफाई हो चुका है, एक डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, ये देख पा रहे। 19 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम देखिए म्यांमार की तट की तरफ बढ़ गया, यानी कि 20 के आसपास देखेंगे तो ये म्यांमार की तट की तरफ पहुँच चुका है। और ये देखिए ये सिस्टम जो है ये अरब सागर वाला, ये देखिए साइक्लोन बन रहा है, मतलब कि साइक्लोन नहीं मतलब सिस्टम डेवलप हो रहा है, लेकिन ये केरल से दूर जा रहा है, यानी कि ये म्यांमार की ओमान और यमान की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल अगर कोई सिस्टम बनता है तो यही हाल अगर रहा, ये दोनों सिस्टम जो है वो यमन और यमान की तरफ और एक म्यांमार की तरफ जाने की संभावना है। भारत की ओर कोई भी सिस्टम अभी आते हुए नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अभी से कह पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी भी जो संभावना वो है कि ये सिस्टम यहाँ पर आएगा, यहाँ बनेगा, इसके बाद इसका जो ट्रैक होगा कुछ इस तरह से होने वाला है। ये सिस्टम यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बनेगा, इसका ट्रैक जो कुछ इस तरह से होने वाला है। लेकिन बनेगा सिस्टम पहले अरब सागर वाला, उसके बाद ही बंगाल खाड़ी का बनेगा। पहले ये भले ही लो प्रेशर एरिया बन करके म्यांमार की तरफ की बढ़ जाए, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा वो साइक्लोन बनने की संभावना उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो सबसे पहला जो सिस्टम चक्रवात देने वाला है वो इस बार हो सकता है कि अरेबियन सी ही देगा, यानी कि अरब सागर ही इस बार साइक्लोन देने वाला है। ये जो है संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो भी होगा, वैसे तो हम लगातार आपको प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं। अब शाम की वीडियो नहीं आ पा रही थी, वो भी अब आनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको अच्छे से जानकारियाँ मिल सके। ये देखिए क्लाउड देखेंगे तो ये पश्चिमी विक्षोभ के बादल हैं। देखिए किस तरह से जो है डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से देखिए यहाँ पर मॉइस्चर को बढ़ाए हैं, इसने पश्चिमी विक्षोभ ने बढ़ाया है। और देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में भी, उसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय का क्षेत्र हो गया। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे बादल हैं, जो म्यांमार सटे इलाके हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे बादल हैं और काफ़ी अच्छी वर्षा हो भी रही है। इंटेंसिटी भी बारिश की काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। तो ये जो है मानसून यहाँ से तो लौट चुका है, लेकिन ये बादल जो है ये दिख रहे हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ के बादल हैं जो कि पश्चिमी दिशा से आ रहे हैं। देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ रहा है, और देखिए ये भी पश्चिमी विक्षोभ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। देखिए ये रहा, इसका जो है ये भी जल्द ही भारत के भूभाग के आसपास से जो है ये पहुंच जाएगा। और इसका देखिए रेंज देखिए कहाँ पर है, ईरान तक, यानी काफ़ी निचले इलाकों पर है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये जो सिस्टम है ये उत्तर की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं इस तरह से। तो इसीलिए जब तक ये यहाँ पर आएगा तो इसका जो है डायरेक्शन जो है ये हो सकता है, यहाँ तक ये पहुँचेंगे और इसका जो प्रभाव यहाँ से देखने को मिल सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये इसका जो है इलाका इसका प्रभावित करने का होगा, क्योंकि जेट धाराएं काफ़ी नीचे से बह रही हैं भारत के, तो जेट धाराओं के साथ ही चलते हैं इस सिस्टम। तो जब जेट धाराएं इतना नीचे चलेंगे तो भाई ये भी नीचे चलेंगे, आपको पता ही होगा। बाकी और आगे देखेंगे तो ये देखिए ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, पुडुचेरी केरला का क्षेत्र हो गया और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, देखिए काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर वर्षा भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। और
जल्द ही, यानी कि अभी तो फिलहाल मानसून पूरा तरह से नहीं लौटा है, जब मानसून यहाँ से लौट जाएगा तो जल्द ही यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून का दस्तक होगा। जब यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून का दस्तक हो जाएगा तो कई इलाकों में ज़बरदस्त वर्षा होगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इस बार जो उत्तर पूर्वी मानसून का क्षेत्र होगा, समय होगा, वो समय के करीब होगा और अच्छी वर्षा की संभावना इसकी वजह से दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। और जो लो प्रेशर एरिया देखिए यहाँ पर बना हुआ है, उसी का यह देखिए ये प्रभाव है, सॉरी लो प्रेशर नहीं, सर्कुलेशन जो बना हुआ है वही म्यांमार की तरफ देखिए यहाँ पर उसका प्रभाव बना हुआ है लगातार। और देखिए यहाँ से तो फिलहाल जो है ये पश्चिमी विक्षोभ अगर हट जाए तो देखिए यहाँ पर जो है नमी जो है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। और यही जो नमी का इलाका है वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, इसके रेंज में नमी ख़त्म हो चुकी है। वो तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ नमी और बादल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नमी जो है वो उनका जो है अस्तित्व जो है वो मिट चुका है। तो जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।